अच्छा, तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास आउटलाइन। ठीक है, ऐसे का पहला पार्ट होता है, दिस इज़ अ रियली इम्पॉर्टेंट वन। और ये आपको एक डायरेक्शन दे दे। देखिए, ऐसे में डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, तो ध्यान रहे कि आप इसको काफ़ी सारा टाइम दें, लाइक 15 to 20 मिनट्स एटलीस्ट। फर्स्ट यू एनालाइज योर ऐसे, जो भी टॉपिक हो, और फिर जो आपने अपने ऐसे को डायरेक्शन दे दी है वो आउटलाइन पे होगा, तो फिर देन यू कैन जस्ट रीड योर आउटलाइन, और फिर उसके मुताबिक आपने लिखना है। तो आउटलाइन इज़ जस्ट सिंपल। फर्स्ट हेडिंग इज़ ऑलवेज इंट्रोडक्शन आउटलाइन में, एंड देन यू स्टार्ट विद योर बॉडी। अब बॉडी में फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ऐसे है कि एनर्जी क्राइसिस के बारे में, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो एनर्जी क्राइसिस के बारे में आपको जिस भी टाइप का ऐसे मिलता है, तो उसके हिसाब से आपने अपनी बॉडी तैयार करनी है। तो मिसाल के तौर पे हमें प्रॉब्लम्स हमने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल डिफ़ाइन करनी है कि एनर्जी क्राइसिस में प्रॉब्लम्स क्या-क्या है, तो पाकिस्तान के। तो सेकंड हेडिंग होगी, हमारा बॉडी का स्टार्ट जो है वो यहाँ से होगा, कि प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एनर्जी इन पाकिस्तान। ठीक है, तो बेसिकली एनर्जी के दो पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा हमारे पास होता है ऑयल एंड गैस एंड पेट्रोल, ये सब कुछ वगैरह। तो फिर हम इनकी सब हेडिंग्स बनाएंगे 2.1। तो 2.1 में हमने इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड इश्यूज़, और फिर 2.2 हमारा ऑयल एंड पेट्रोल रिलेटेड इश्यूज़। ठीक है, और फिर हमने एक पैराग्राफ इस पे लिखने हैं प्रॉब्लम्स पे जनरली। फिर हमने इलेक्ट्रिसिटी की तरफ आना है, और फिर हमने जो ऑयल एंड पेट्रोल के रिलेटेड इश्यूज है, ये जस्ट आउटलाइन है। अब फिर बॉडी में इनको कैसे लिखना है, और कनेक्टिविटी के बारे में भी हम बात करेंगे, वो बॉडी में बात करेंगे। इज़ जस्ट एग्जांपल ऑफ आउटलाइन के आपने कैसे क्रिएट करना है। लेट्स से हमारे पास फिर थर्ड हम आते हैं सॉल्यूशंस की तरफ या रेमेडीज़ की तरफ, कि हाउ कैन वी, या इम्पैक्ट्स की तरफ हम आते हैं। तो थर्ड हेडिंग हमारा होगा इम्पैक्ट्स का। इम्पैक्ट्स आप पहले लिख लें कि इम्पैक्ट्स क्या होते हैं सॉल्यूशन से पहले। तो इम्पैक्ट्स हमारे पास देखें, इकोनॉमी पे भी हमारे पास इम्पैक्ट्स आते हैं। ठीक है, हमारे बेसिकली सारे इकोनॉमी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसके हमारे पास साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी आते हैं। ठीक है, तो आप साइकोलॉजिकल, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा काम कर रहा है और दफ्तर से वापस आके लाइट नहीं होती, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, तो फिर वो काम नहीं कर सकेगा नेक्स्ट डे पे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से, और फिर वो इफ़ेक्ट होगा, कंपनी इफ़ेक्ट होगी, उनकी खुद अपनी लाइफ इफ़ेक्ट होगी, वगैरह वगैरह। तो सारे जो इम्पैक्ट्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये सब कुछ सब हेडिंग में आएगा, 3.1, 3.2, एंड लेट्स से फोर्थ हेडिंग इज़ अवर सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस, तो फिर हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, और सॉल्यूशन हम उनकी भी सब हेडिंग्स बनाएंगे। तो दिस इज़ जस्ट नॉर्मल। एंड हमेशा हमारे पास लास्ट जो हमारे पास हेडिंग होगी वो कंक्लूजन होगी आउटलाइन की। ठीक है, तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन में, फिर बॉडी में हमने क्या क्या लिखना है, हमने प्रॉब्लम डिस्कस किए, कौन कौन से प्रॉब्लम, तो उनके सब हेडिंग्स आ गए। इम्पैक्ट्स, कौन कौन से इम्पैक्ट्स, तो उसके सब हेडिंग्स आ गए, सब आउटलाइन। और फिर सोल्यूशन में अगर आप सब आउटलाइंस प्रोवाइड कर सकते हैं तो दैट्स वेल एंड गुड। तो इससे जब एग्ज़ामिनर देखेगा तो उसको ये होगा कि अच्छा, इसमें क्या क्या एस्पिरेंट ने बयान किया है। तो वो जब जैसे रीड करेगा तो वो देखेगा कि प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रॉब्लम में डिस्कस हुई है, ऑयल एंड पेट्रोल भी डिस्कस हुआ है, फिर उसके इम्पैक्ट इकोनॉमी पे क्या है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स क्या है,
फिर सोल्यूशन की तरफ आएंगे, और फिर कंक्लूजन लास्ट में। तो ये जस्ट एक नॉर्मल आउटलाइन स्ट्रक्चर है, तो इट विल हेल्प यू आउट। थैंक यू।